इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अज्रन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये 80 नशिस्त है सूरतुल हज की, और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 25 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअन अल आकिफ़ु फ़ीहि वल बाद। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें हुई हैं। ये मैं समझता हूँ 5वीं नशिस्त है इस आयत करीमा को लेकर। पिछली नशिस्त में जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो ये कि मस्जिद हरम और उससे अगर आगे बढ़ कर के देखें तो यानी हुदूद हरम की अगर हम बात करते हैं, या कुल मक्का, पूरा मक्का शहर या हुदूद हरम के अंदर भी एक मुसलमान किसी ज़मीन को अपनी मिल्कियत में ले सकता है, और जब मिल्कियत में लेगा तो वो चीज़ उसके वारिसीन में भी मुंतकिल होगी। वो किसी को हिबा कर सकता है और जो है वो फ़रोख्त कर सकता है, बेच सकता है, ख़रीद सकता है, इजारे पर, किराए पर दे सकता है। ये एक मौक़िफ़ था जिसे हमने तफसील से बयान किया और इआदे की ज़रूरत नहीं है। आज की इस नशिस्त में मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूँ कि अमली सूरत में हमारी इस नशिस्त से लेकर के कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होगी कि फ़िलहाल का क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। लेकिन आयत करीमा की तफसीर चल रही है ना, तो अहले इल्म मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में ये सारी बातें लिखी हैं। सिर्फ अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी वग़ैरह नहीं जो यानी फ़िक़ही तौर पर बहुत तूल देते हैं, सभी मुफस्सिरीन ने, चाहे वो मुख्तसर लिखने तफासिर हों या मुतव्वल तफासिर हों, सभी मुफस्सिरीन ने इस नुक्ते को, इस बात को लिखे हैं। तो इसी एतबार से मैं ये बातें भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हमारे मुशाहिदीन इससे वाकिफ़ हो सकें। तो एक मौक़िफ़ ये है कि मक्का कुल शहर हुदूद हरम के अंदर भी कोई भी इलाका हो, किसी तौर पर भी एक मुसलमान उसे अपनी मिल्कियत में नहीं ले सकता है, ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकता है, इजारे पर, किराए पर वो नहीं दे सकता है। एक मौक़िफ़ है। इस सिलसिले में आप देखो, जैसे कि मैंने गुज़श्ता दर्स में भी कहा था नशिस्त में, हाफिज़ अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह, उनकी जो अल-मुसन्नफ़ है किताबुल हज, उसमें आपने मुस्तकिल बाब कायम किया कि बाब मन करिहा किराआ यानी बुयूती मक्का। तो मक्का में रहते हुए कोई शख्स अपना घर, वो अपने घर में रहेगा लेकिन उस घर को वो किराए पर दे, ख़रीद फ़रोख्त करे, ये मामला, ये सूरत हाल नहीं होगी। ये एक मौक़िफ़ है अहले इल्म का। इस सिलसिले में आप देखो इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने जितनी भी रिवायात लाए हैं, कुल की कुल रिवायात ज़ईफ़ हैं, मरासिल के कबील से हैं या कुछ रावी उसमें ज़ईफ़ हैं, ये भी एक इल्लत है। अलबत्ता आपने इमाम मुजाहिद और अता बिन अबी रबाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुमुल्लाह अजमाइन, इन सब असहाब इल्म के फ़तावे भी आपने नकल की हैं। लेकिन कोई भी हदीस या असर सहाबी से बसनद सही उसमें वो नहीं लाए हैं जो काबिल हुज्जत हो। एक बात हुई, इसीलिए यानी इन सब आसार को रख करके, इन सब फतावों को रख करके काज़ी इब्न अतिया रहमहुल्लाह ने तज़किया किया कि कानल अम्र फ़ी सदरिल अव्वल, आगाज़ में यानी पहली सदी हिजरी में ख़ास तौर पर, अगर यूँ कह सकते हैं कि सहाबा के दौर में खुसूसियत के साथ यही मामला रहा है कि वहाँ मुसलमान ख़रीदो फ़रोख्त नहीं किया करते थे। आम तौर पर उसको इजारे पर देना, किराए पर देना, ये आम तौर पर ऐसा नहीं हुआ करता था, मामला खुला था इस बाब में। अलबत्ता इस सिलसिले में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का एक असर बहुत बयान किया जाता है तफसीर की किताबों में। तो उस असर को मैं असल किताब से पढ़ने की कोशिश की, जैसे इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ सनानी रहमहुल्लाह की जो अल-मुसन्नफ़ है,
उसमें किताबुल मनासिक में मुतव्वल बहुत वाक़े के साथ उन्होंने उस असर को नकल किया है। उसी को मुख्तसरन इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह भी अपनी अल-मुसन्नफ़ की किताबुल हज में लाए हैं। ये जो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या है वो नकल करने वाले अता बिन अबी रबाह हैं। अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह हम जानते हैं कि वह औसात ताबईन में से हैं। औसात ताबईन में से होने का मतलब ही यही है कि वो किबार सहाबा में से उनकी मरवियात नहीं होती हैं। इस एतबार से इनक़िता है इसमें। अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कान यन्हा अन तुबव्वब दूर मक्का। मक्का में कोई भी शख्स अपने घर में दरवाज़ा ना लगाए, खुला रहे, कोई जिसको भी आना चाहे वो आ जाए। दरवाज़ा ना लगाने से क्या ये मुराद है कि सरे से दरवाज़ा ही नहीं होगा, या दरवाज़ा जो है मतलब होगा खुला ही रहेगा हमेशा, जिसको जब भी आना चाहे वो आ जाए, कहीं भी रह सके और उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई मना नहीं कर सकता। ये उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी ये बात है। और जो असहाब इल्म ये मौक़िफ़ रखते हैं वो इस असर ही से जो है इस्तिदलाल भी करते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब का ये मौक़िफ़ था रहमहुल्लाह। जबकि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मौक़िफ़ है ये तो सही सनद से मनक़ुल नहीं है। क्यों? अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह वो जो है उनसे मुताल्लिक़ अहले इल्म कहते हैं कि लम युद्रिक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना नहीं पाया उन्होंने। तो इसमें इनक़िता है और ये रिवायत सनदन सही नहीं है। वो जो अभी असर मैंने पेश किया है अभी आपके सामने, सनदन तो सही नहीं है, लेकिन उसमें जो मज़ीद जो बातें हैं वो ये कि एक साहब थे सुहैल इब्न आम्र, तो उन्होंने सबसे पहले जो है मक्के में अपने घर को दरवाज़ा लगाया। जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका इल्म हुआ तो आपने तंबीह की, डांटा उनको। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी वजह बताई कि क्यों मैं दरवाज़ा लगाया हूँ। इसलिए कि मक्का शहर है, दुनिया भर के मुसलमान वहाँ पर आते हैं, तो उसमें ऐसे भी लोग आए थे जिनकी वजह से कुछ चोरियों की खबरें मिल रही थी। ये बड़े ताजिर थे, इनका भी काफ़ी माल चोरी हुआ, तो हिफाजती तौर पर उन्होंने दरवाज़ा लगाया। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहरहाल उनको जो है मतलब हाँ कहा उनके लिए कि ठीक है बनाइए अपनी हिफाजत के लिए। तो ये एक बात थी। लेकिन आगाज़ के हद तक भी अगर इसको हम मान लिया जाए तो इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल से या सहाबा से कोई सही सनद से कोई बात हमें नहीं मिलती है जिसकी बुनियाद पर जो है एक मौक़िफ़ के तौर पर इस बात को लिया जाए। ये एक बात रही। अलबत्ता इतनी बात है कि जो है यानी जिस तरह से मुकम्मल तौर पर रुखसत की बात है, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ मैंने पेश किया आपके सामने, बाब उनका सुनाया मैंने आपको। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने जो हदीस उसामा से जो इस्तिदलाल किया, यानी आप अलैहिस्सलाम ने अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने तो बाद में फ़तेह मक्का के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन जब थे तो काफिर थे ना वो उस वक्त। यानी अली बिन अबी तालिब वो तो अल्लाह के साथ हिजरत करके आ गए थे। जाफ़र बिन अबी तालिब हबशा चले गए थे, वहाँ से वो बाद में 7 हिजरी को मदीना आए। लेकिन जो तालिब थे वो तो बदर में मक़तूल हुए बतौर काफिर। तो अक़ील जो थे वही सारा सरमाया उन्हीं को मिला, उन्हीं वही वारिस बने और उन्होंने फ़रोग़ भी कर दिया। फ़तेह मक्का के मौके पर वो इस्लाम कबूल की, कुछ बचा ही नहीं था। इस एतबार से अल्लाह के रसूल ने तो यही तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तरा लना अक़ीलुन फ़ी रिबाई मक्का। तो अगर होता तो क्या करते, अल्लाह के रसूल वहाँ पर जो है मतलब सुकूनत इख्तियार फरमाते, वहाँ पर क़याम फरमाते, ये बात थी। तो इस एतबार से एक मौक़िफ़ ये है अहले इल्म का कि मुकम्मल तौर पर रुख़सत, जैसे आप यहाँ हैं वहाँ पर हैं। अलबत्ता जो है जो शायर मशाइरुल हरम है वहाँ पर आप कोई घर नहीं बना सकते हैं किसी के लिए, सबके लिए आज़ादाना माहौल जो होगा वो होगा। लेकिन एक मौक़िफ़ ये है कि अहले इल्म का कि मक्के में आप अपना घर बना सकते हैं, उसकी मिल्कियत वो आपके घर में आपकी मिल्कियत में हो सकता है, वो घर ख़रीद व फ़रोख्त भी हो सकता है, लेकिन किराए पर नहीं दे सकते हैं। आप चाहे बेचें तो बेच दें किसी को, लेकिन आप किराए पर किसी को नहीं दे सकते हैं। ला तुअजर तो वरस वला तुअजर, इस एतबार से आप देखो मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी इसका आधा हिस्सा जिक्र किया था मैं कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं यानी इस आयत करीमा की तफसीर में दिलचस्प बात आपने लिखी, वो ये है कि इमाम शाफ़िई और इमाम इसहाक़ इब्न राहवै रहमहुल्लाह इन दोनों के दरमियान इसी मसले को लेकर के गुफ्तगू हो रही थी मस्जिद खैफ में, और वहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल भी हाजिर थे। मस्जिद खैफ इससे मुताल्लिक़ मैं जो है ना अब अचानक मेरे दिल में बात आ रही है कि मैं अरसे से जो है कोशिश कर रहा हूँ इसकी, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इख़वान भी इसके लिए कदम उठाइए कुछ। एक तो मस्जिद खैफ का तारुफ़ वग़ैरह जो है, साथ में जो है यानी अहले इल्म का हमेशा से मरकज़ रही है वो मस्जिद, शुरू दिन से अहद रिसालत से लेकर के हमेशा से, यानी हज में जाते हैं उलमा तो आज के इस दौर में भी वो यानी इल्म का मरकज़ रही है, ख़ासकर अय्याम तशरीक़ वग़ैरह में।
तो ये इसाक इब्न राहवे और इमाम शाफी के दरमियान जो बहस थी, जो इख्तलाफ हो रहा था, वो इसी मसले को लेकर के। इमाम शाफी ने तो हदीस उसामा से इस्तेदलाल किया, लेकिन इसाक इब्न राहवे रहमहुल्लाह ने जो है जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये कि किसी की मिल्कियत में वो ज़मीन हो सकती है, वो घर हो सकता है, विरासत में जा सकता है, लेकिन वो इजारे पर नहीं दे सकता, किराए पर नहीं दे सकता है। और इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि वह हाज़ा यानी क्या कहते हैं, मज़हब ताइफ़तुम मिनस सलफ़, सलफ़ की एक बड़ी तादाद का ये मौक़िफ़ है। ये कहना चाहते इब्न कसीर रहमहुल्लाह। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो ज़ादुल मआद है, उसमें आपने जो अल्लाह के रसूल का जो हज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बयान करते हुए मक्के का जिक्र हुआ और फ़तह मक्का से मुतालिक आपने बहुत मुफस्सल लिखा इस बहस को लेकर के कि वहाँ की ज़मीनों का, वहाँ के घरों का क्या मामला है। बहुत बहुत मुफस्सल तरफ़ैन दोनों की आपने दलाइल ज़िक्र की, फिर जो है हर बाब में गुफ्तगू की आपने। लेकिन आपने यही बात कही है कि जो है ख़रीद व फ़रोख्त तो हो सकती है, लेकिन किसी को इजारे पर नहीं दे सकते आप, किराए पर नहीं दे सकते आप। ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी मजमूउल फ़तावा में बहुत ही किसी इस किसी साइल का जवाब देते हुए आखिरकार यही बात आपने लिखी कि जो है दोनों अक़वाल हैं, लेकिन जो है दरमियानी क़ौल यही है कि जो है विरासत में तो वो जा सकती है, मिल्कियत में आ सकती है तो विरासत में भी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर इजारा किसी को किराए पर नहीं दे सकते। यही बात जो है कही है इब्न तैमिया ने रहमहुल्लाह। गोया कि असहुल कौल कहा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, असहुल कौलैन कहा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने। इसके बावजूद हम देखते हैं, ख़ासकर आप तराजिम रिजाल पर जो लिखी गई किताबें हैं, आप देखो दूर दराज के उलमा जो मक्का में आते थे, उनकी सवाने हायत में बात लिखी हुई रहती है कि जो मक्का में रहते थे तो वो किराए पर जो है मतलब रहते थे। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो मतलब खूब लिखा है, जगह जगह पर तहज़ीब में और तहज़ीबुल कमाल में भी ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे जो अहले इल्म वहाँ पर किराए पर देकर के रहते थे। इब्न हजर की तो इब्न हजर का मुस्तक़िल रिसाला ही है इस बात इससे मुताल्लिक़, मेरे पास है गालिबन छोटा सा रिसाला है इसी मौजू को लेकर के। खैर, ये एक बात के हद तक बात है, लेकिन जिन उलमा ने ये कहा कि जो है वो वहाँ का इजारे पर सब नहीं हो सकता है मामला, किसी को किराए पर नहीं दे सकते हैं, दलील क्या है उनकी? उन्होंने जिस हदीस से इस्तेदलाल किया है वो काबिल गौर है। अगर वो सनदन सही नहीं है तो उससे फिर एहतजाज भी नहीं हो सकता, इस्तेदलाल नहीं कर सकते हैं। मैं हदीस आपके सामने रखता हूँ, आप अहले इल्म में आप तज्ज़िया कीजिए इस हदीस के सेहत व ज़ौक़ से मुताल्लिक़। वो हदीस किया है इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी सुनन की किताबुल मनासिक में लाए हैं एक हदीस मुबारक, और इमाम इब्न माजा ने बाब कायम किया है कि बाब अजरी बुयूती मक्का, कि मक्का के जो घर हैं उसको आप किराए पर दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस सनद से हदीस लेकर के आए हैं, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अहद का जो किस्सा सुना रहे हैं, जो ख़बर दे रहे हैं, वो साहिब अलक़मा नाम है उनका, अलक़मा बिन नज़ला। गौर कीजिए इस नाम पर, अलक़मा बिन नज़ला बिन अब्दुर्रहमान अल-किनानी अल-मक्की। अब ये जो साहिब हैं ये कहते हैं कि तुवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर, यानी अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो। क्या मतलब? जब तक अल्लाह के रसूल थे, जब तक अबू बकर खलीफा थे, और अहद फ़ारूक़ी में भी गोया कि 25 हिजरी तक की अगर हम बात कर सकते हैं, 24 हिजरी तक, तो कहते हैं कि वमा तुदआ रिबाउ मक्का इल्ला अस्सवाइब। रिबाउ मक्का दूर मक्का, बुयूत मक्का। वमा तुदआ रिबाउ मक्का, मक्के के जो घर हैं, जितने भी घर हैं, वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में अहद सिद्दीक़ी में, अहद फ़ारूक़ी में मा तुदआ, उनको क्या नाम दिया जाता था? मतलब मा तुदआ रिबाउ मक्का था इल्ला सवाइब, उन्हें सवाइब का नाम दे दिया जाता था। सूरतुल माइदा के आवाखिर में ही नहीं, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन। साइबा किसको कहते हैं? उस ऊँटनी को जो वो गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ देते थे कि भाई ये अब ये किसी की मिल्कियत में नहीं रहेगी, यही ना माना है। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में अहद रिसालत में, अहद सिद्दीक़ी में, अहद फ़ारूक़ी में मा तुदआ रिबाउ मक्का इल्ला अस्सवाइब, गोया कि इन सारे घरों को क्या नाम दिया जाता था? अस्सवाइब। क्या मतलब है? यानी हदीसी के अल्फाज है, मन इहताजा सकन, जिसको हाजत होगी वो रहेगा उस घर में। वह मन इस्तग़ना, और मान लीजिए कि उस घर में 2 रूम हैं, मन इस्तग़ना, जो कमरा उसकी ज़रूरत से बाहर है, अस्कना, वो किसी को रहने के लिए दे सकता है, लेकिन वो किराए पर नहीं देगा, वो आएगा रहेगा। यानी इतनी जगह है, आपको सारी जगह आपको रहना है तो ठीक रहिए, आप घर बना के रहिए आप, लेकिन आप किराए पर नहीं दे सकते हैं। क्यों देंगे आप किराए पर? देने के लिए जायज़ बात है, कुछ और जगह होगी ना, वही तो जगह देंगे ना आप किराए पर। आप जहाँ सोते हैं वही देंगे किराए पर, तो आप कहाँ सोएंगे? तो कुछ और जगह होगी ना। तो मन इस्तग़ना अस्कन, आप नहीं रहना है आपको, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो आप जो है मतलब अस्कन किसी को रहने के लिए दें, आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं, आप इजारे पर नहीं दे सकते हैं, किराए पर नहीं दे सकते हैं।
अब ये हदीस जो है सुनन इब्न माजा की है। अब अगर इसकी सनद की बात करते हैं तो बात आती है अलकमा पर। अब जो अलकमा बिन नज़ला बिन अब्दुर्रहमान हैं, इनसे मुताल्लिक़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुख्तलफ इनकी सोहबत से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ है। बल्कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जज़्म से कहा तक़रीब व तहज़ीब में कि ये सिगार ताबीन में से हैं। किसमें? मिनल खामिसती। और इब्न हजर ने कहा कि अख्ता मन अद्दहु फी सहाबा, जिन्होंने इनको सहाबा में मादूद किया है, सहाबा में शुमार किया है, उनसे इल्मी तौर पर चूक हुई है। ये कहा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। और आप देखो अहले इल्म की एक आदत ऐसी है, मिसाल के तौर पर अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह, उनकी जो अलमरासिल है ना हमारे पास 4 जिल्दों में, आप देखो इनका जब नाम आया तो इन्होंने कहा कि मैंने मेरे वालिद से पूछा कि क्या ये सहाबी हैं, इन्हें हल लहू सोहबा? तो अबू हातिम अर्राज़ी ने कहा कि ला आलम। हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने अस्सिक़ात में इनको अतबाए ताबीन में शुमार किया है, ताबीन में से भी नहीं, अतबाए ताबीन में। और इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इनका जो दर्जा बताया है वो भी दिलचस्प है, कहा कि मकबूल, गोया कि ये लय्यिनुल हदीस है, ज़ईफ़ है फ़ी नफ़्सी। ये एक तो सिगार ताबीन में से हैं, दर्जे के एतबार से मकबूल हैं, और सिगार ताबीन में से हैं। इसीलिए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में यानी इस रिवायत को जिक्र करके कहा कि जो है ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। क्यों? कहा कि ये मुनक़ते रिवायत है, इनक़िता। और वो इनक़िता किस नौइयत का है? कहा कि ये इरसाल यानी मुरसल रिवायत है। ये कही इब्न हजर रहमहुल्लाह ने ये बात। लेकिन आप देखो कि इब्न मंदा रहमहुल्लाह, उन्होंने भी सहाबा जो उनकी किताब है उसमें इनका जिक्र किया है, लेकिन जो है तरद्दुद का इजहार किया है, गोया कि ये कहना चाहते हैं कि सहाबी नहीं है, ये उनका मैलान है उसमें। लेकिन अहले इल्म की एक आदत ऐसी भी है, मिसाल के तौर पर हाफिज़ इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह की जो अल मुस्नद है, एक है अल मुसन्नफ, मुस्नद इब्न अबी शैबा जो है उसमें इनकी रिवायत लेकर के आए हैं, गोया कि सहाबी के तौर पर। दीगर असहाब इल्म भी, मिसाल के तौर पर हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की किताब है अस्सहाबा पर, तो उसमें जो है यानी इनका नाम जिक्र किया है इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने। गोया कि दोनों कितना तज़ाद है देखिए इसमें। इब्न अब्दुल बर्र रहमहुल्लाह ने भी इनको सहाबा में शुमार किया है। अबू नुआइम अल अस्बानी रहमहुल्लाह की जो मारिफतुस सहाबा है उसमें भी इनको सहाबा में शुमार किए हैं, इनकी रिवायत लेकर के आए हैं। इन्हीं सारी बातों को रख कर के हाफिज़ अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में कहा कि वक़द ज़न्न बअज़ुहुम अन्न लहु सुहबा व लैसा ज़ालिका बिशै। ऐसे कहा जी, कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सहाबी ये सोहबत हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी ने कही। इब्न हजर की बात तो मैंने आपको सुना दी है। लेकिन इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह जिस दौर के हैं, 8वीं सदी हिजरी के हैं, 742 हिजरी आपका सन वफ़ात है, उसी दौर के एक आलिम दीन है, मिस्री आलिम दीन है, अलाउद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुग़लताई, मिस्री मारूफ। तो उन्होंने इकमाल तहज़ीबुल कमाल में, जो तहज़ीबुल कमाल अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी पर जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने खूब रद्द किया है अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह पर। और आपने जो है मतलब जो है जिन लोगों ने इनके अदम सहाबी होने पर गुफ्तगू की है, हर पहलू पर जो है उन पर रद्द किया है। और जिन्होंने इनको सहाबा में शुमार किया है उनकी भी लंबी फहरिस्त उन्होंने जिक्र की है, और सब यही बात बताई है कि जो है मतलब ये सहाबी हैं। और खूब लिखा और कहा कि मन आलिमा हुज्जतन अला मन लम यअलम। उन्होंने कहा कि सहाबी नहीं है ना, तो हुज्जत किसकी बात होगी? जिन्होंने साबित किया है। तो इस नुक्ते नज़र से आपने इस बात को कहा है। अल इसाबा में भी जिक्र किया है अब हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, चौथी किस्म के भी जिनको वहम हो चुका कि सहाबी हैं। अब मुझे आपको बताना क्या है, यहाँ पर दोनों हमारे सामने बातें हैं, जो इनको सहाबी कहते हैं वो भी, जो इनको सहाबी नहीं कहते हैं वो भी। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो सिगार ताबीन में शुमार किया है। अब इस हदीस की सेहत पर कैसे असर पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि जो अहले इल्म कहते हैं कि सहाबी नहीं है, तो ये आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये हदीस मुरसल है, यानी इसमें इनक़िता है और ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। जैसे इब्न हजर हैं, अबुल हज्जाज मिज़्ज़ी हैं, शेख अलबानी ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, लेकिन उसकी वजह नहीं मालूम हुई कि वो किस वजह से उन्होंने ज़ईफ़ कहा है। मैंने तफसीली तौर पर उनको ढूंढना चाहा, मुझे नहीं मिल पाया, सिवाय इसके कि जो शेख मशहूर हसन हाफिज़हुल्लाह के एहतिमाम से जो सुनन इब्न माजा छपी है ना, शेख अलबानी का जिसमें हुक्म लगा है, तो शेख अलबानी ही का काम है वो, लेकिन इनके एहतिमाम से छपी है किताब, तो उसमें सिर्फ ज़ईफ़ लिखा हुआ है, उसकी तफसीली दिरासा कहाँ होगा ऐसी कोई उसमें जो है रहनुमाई नहीं की गई है। तो ये ही वजह हो सकती है, मुमकिन है शेख अलबानी रहमहुल्लाह के पेश नज़र भी एक बात ये। लेकिन काबिल गौर बात ये है कि जो असहाब इल्म कहते हैं, जैसे कि मसलन मैंने मुग़लताई रहमहुल्लाह का हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि ये सहाबी हैं और जज़्म के साथ आपने इस बात को जिक्र किया है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इनके सहाबी होने नहीं होने पर गुफ्तगू अलग से हो सकती है, लेकिन वो सहाबी हो तब भी, वो सहाबी ना हो तब भी हदीस की सेहत पर कई तरह से और भी कलाम होगा ना। मतलब अगर ये सहाबी नहीं है, ताबिई हैं, तो इनक़िता है, मुरसल रिवायत है, तो फिर ये हदीस सनदन ज़ईफ़ हो गई। अगर मान लिया जाए कि ये सहाबी हैं, तब भी इनसे जो रिवायत करने वाले हैं उनका नाम है उस्मान इब्न अबी सुलैमान।
वो सिखा रावी हैं। उस्मान बिन अबी सुलेमान सिखा रावी हैं और उनके शागिर्द ही हैं, लेकिन उनका जो दर्जा है सिखा है। अगर तबक़ात की बात करते हैं तो वो ताबिई नहीं है, वो ताबिई नहीं है, वो तबे ताबिई हैं। वो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरा सादिसा अल्लज़ीना आसरू सिगार ताबिईन। तो इस एतबार से वो जो रावी हैं सईद इब्न अबी सुलेमान, वो असलन ताबिई नहीं हैं, वो उस्मान इब्न अबी सईद। इस एतबार से भी उन्होंने उस एतबार से भी इसमें कलाम हो सकता है, इसलिए कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने कहा मीज़ानुल एतदाल में कि ये जो अलक़मा बिन नज़ला हैं उनसे रिवायत करने वाले ये अकेले हैं उस्मान इब्न अबी सईद रहमतुल्लाह। तो वो ताबिई नहीं हैं, वो ताबिई नहीं हैं। अगर वो ये सहाबी होते, कौन, अलक़मा बिन नज़ला, तो फिर उनको ताबिई होना चाहिए। बिल इत्तिफ़ाक़ वो ताबिई नहीं है, किसी ने उनको ताबिई नहीं कहा। इनको ही सिगार ताबीन में शुमार किया जाता है। इब्न हिब्बान ने तो अतबाए ताबीन में शुमार किया है, वो किसी तौर पर भी ताबीन, किसी ने उनको ताबीन नहीं कहा है। तो फिर ऐसी सूरत में आप जो है दोनों तरफ से किसी तौर पर भी इस रिवायत में कलाम है, वल्लाहु आलम। इस एतबार से ये सनदन हुज्जत नहीं है। तो यूँ वो मौक़िफ़ है बहरहाल अहले इल्म का, लेकिन ये जो हदीस है, हदीस सेहत से जो है खाली नहीं, कलाम है इसमें। एक और हदीस है जो बहुत ही जिक्र की जाती है, वो ये कि सुनन अबी दाऊद में भी है, किताबुल हज में, सुनन माजा में, अब्वाबुल हज में है, सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस मुबारक जो हमको सुनाने जा रहा हूँ कि उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैंने अल्लाह के रसूल से हज के मौके पर हमने आपसे पूछा कि अला नबनी लका बैतन औ बिनाअन फ़ी मिना, क्या हम मिना में आपके लिए कुछ घर वगैरह, कुछ खीमा वगैरह ना लगा दें, युज़िल्लुका मिन अश-शम्स, जो आपको जो है मतलब धूप से आपको साया दे दें। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे लिए मिना में आप कोई जगह तायीन कर दें, ऐसा ना हो। क्यों? इसलिए कि जो है जगह खाली हो तो अलग बात है, लेकिन पहले से तयशुदा ऐसा ना हो। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस हदीस में जो अल्फाज आते हैं वो ये कि मिना जो है इन्नमा हुआ मुनाख कहा अल्लाह के रसूल ने। मुनाख यानी मौज़िउ इनाक़तिल इबिल, अनाक़ युनिख़ु इनाक़तन, ऊँट को बांधने को कहते हैं, ऊँट को लगाम लेकर के जो बांधा जाता है, यानी ऊँट को जो है मतलब किसी जगह से बांध दिया जाता है। तो मुनाख का मतलब ये होता है कि ठहरने की जगह। मुनाख़ु मन सबक़ कहा अल्लाह के रसूल ने। मीना को क्या कहा? मुनाख़ु मन सबक़, यानी जो पहले जाएगा वो उसकी जगह होगी। ये बात अल्लाह के रसूल ने कही, लेकिन ये हदीस भी इब्न क़य्यिम वगैरह ने जिक्र की है, लेकिन सनदन ज़ाइफ़ है ये। इसमें एक से ज़ायद इल्लतें हैं और इसमें सराहत बिल्कुल वाज़ेह है, एक आम तालिब इल्म भी समझ सकता है कि इसका जो ज़ौफ़ है। बहरहाल ये एक मौक़िफ़ है अहले इल्म का, लेकिन आज की अगर सूरत हाल आप देखते हैं तो बिल्कुल दिगर गो हैं। हरम के अतराफ़ में जो है मतलब होटल बने हुए हैं, किराए पर दिए जाते हैं। अलबत्ता जो मशाइरुल हरम है, मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात है, वो सब जो है मतलब पहले से तयशुदा होते हैं कि जो है मुआहदे होते हैं, किस हाजी को कहाँ रुकना है, किसके मातहत गया है, कहाँ रहना है, सब कुछ तयशुदा चीज़ें हैं। आज की सूरत हाल बिल्कुल अलग है। एक मसले के तहत मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। जहाँ रहा मसला उमर बिन ख़त्ताब का, तो उनसे मुतालिक तो सराहत है बसनद सही। मुतादिद असहाब इल्म ने, इब्न हजर से पहले भी काफ़ी असहाब इल्म ने इस रिवायत को सही कहा है, जिसमें उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का में सफ़वान इब्न उमय्या का जो घर था वो ख़रीदा, आपने ख़रीद करके जो है क़ैदियों के लिए जेल के तौर पर आपने जो है उसको रखा, नहीं ख़रीद करके, समझ रहे हैं आप इस बात को। और अल्लाह के रसूल ने भी जो है उसको अपनी मिल्कियत में लेना चाहा और ख़रीद व फ़रोख्त का मामला शुरू से रहा है। इब्न तैमिया कहते हैं कि ख़रीद व फ़रोख्त से इख्तिलाफ़ नहीं है, वो तो शुरू से रहा है, लेकिन इजारे पर देना, इजारा एक अलग चीज़ है। तो ये बात इब्न तैमिया वगैरह ने कही रहमहुल्लाह। ये कुछ बातें थीं और आज की सूरत हाल से बिल्कुल एक जुदा मसला है। ये तफसीरी तौर पर ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह बकिया बातें इस आयत करीमा से मुताल्लिक़, ये मसला तो ख़त्म हो गया है। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ जो दीगर बातें हैं वो मैं आने वाली नशिस्त में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस तफसीर को, इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन और हमारे अहले खाना के लिए, हमारे लिए अल्लाह ज़ख़ीर आखिरत करे। और हमारे ख़ास मुआविनीन अमर इब्न इलियास और हाफिज़ अबू आवाना को अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाज़े, इल्म नाफ़े से नवाज़े। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।